हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल रिपोर्टर डिक्टेशन पर। और मैं आज फिर से 160 शब्द प्रति मिनट की डिक्टेशन लाया हूँ, जो कि अभी कुछ ही सेकंड में स्टार्ट होगी। लिखिएगा आप। माननीय अध्यक्ष जी, आज देश उस पुरानी अवधारणा से बाहर निकल रहा है। हमारे देश में यह सोच बन गई है कि सरकार ही भाग्य विधाता है। तुम्हें सरकार पर ही निर्भर रहना पड़ेगा। तुम्हारी आशा अपेक्षाएं पूरी नहीं कर सकता है, सरकार ही करेगी। सब कुछ सरकार देगी। हम लोगों ने इतना ईगो पाल कर रखा था और उसके कारण देश के सामर्थ्य को भी चोट पहुंची है। इसलिए सामान्य युवाओं के सपने, युवा कौशल, उसके रास्ते हमने नए सिरे से सोचना शुरू किया। सब कुछ सरकार करती है ऐसा नहीं है। देशवासियों की ताकत अनेक गुना ज़्यादा होती है। वे अगर सामर्थ्य के साथ, संकल्प के साथ जुड़े रहते हैं तो परिणाम मिलता है। आप देखिए, वर्ष 2014 के पहले हमारे देश में सिर्फ 500 स्टार्टअप्स थे। जब देश के नौजवानों को अवसर दिया जाता है तब क्या परिणाम आता है। जहां वर्ष 2014 के पहले 500 स्टार्टअप्स थे, अब इन 7 वर्षों में 7000 स्टार्टअप्स इस देश में काम कर रहे हैं। यह मेरे देश के युवाओं की ताकत है। उसमें यूनिकॉर्न बन रहे हैं और एक एक यूनिकॉर्न यानी उसकी हजारों करोड़ की वैल्यू तय हो जाती है। बहुत ही कम समय में भारत की यूनिकॉर्न सेंचुरी बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। ये बहुत अच्छा अचीवमेंट है। पहले हजारों करोड़ रुपए की कंपनी बनने में दशकों लग जाते थे। आज हमारे नौजवानों की ताकत है और सरकार की नीतियों के कारण साल 2 साल के अंदर हजारों करोड़ के कारोबार को उनके आसपास वह देख पा रहे हैं। पैरा माननीय अध्यक्ष जी, आज हम स्टार्टअप यूनिकॉर्न्स के मामले में दुनिया में टॉप 3 में पहुंच गए हैं। कौन हिंदुस्तानी होगा जिसको गर्व नहीं होगा। लेकिन ऐसे समय इस सरकार का अंतर विरोध करने की जिनको आदत लग गई है, वे सुबह शुरू हो जाते हैं। मैंने यहाँ देखा, हमारे अधीर रंजन जी कह रहे थे कि क्या रखा है, मोदी 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 करते रहते हो। श्री गौरव गोगोई कलिया बोर डबल ए वेरिएंट बोला था। श्री नरेंद्र मोदी माननीय अध्यक्ष जी, जो इतिहास से सबक नहीं लेते हैं वे इतिहास में खो जाते हैं। यह मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो 60 से 80 का दशक है उनके सभी प्रमुख लोग उसमें आ जाते हैं जो देश का नेतृत्व करते थे। मैं उस कालखंड की बात कर रहा हूँ। उस 60 से 80 के दशक में क्या नैरेटिव होता था कि कांग्रेस के ही सत्ता साथी, कांग्रेस के साथ रहकर सुख भोगने वाले लोग, वही लोग पंडित नेहरू जी की सरकार को और श्रीमती गांधी जी की सरकार को क्या कहते थे कि ये तो टाटा बिरला की सरकारें हैं, इस सरकार को टाटा बिरला चला रहे हैं। 60 से 80 के दशक तक यही बातें बोली जाती थी। नेहरू जी के लिए बोली जाती थी, इंदिरा जी के लिए बोली जाती थी और आपने उनके साथ सत्ता में भागीदारी की है, लेकिन उनकी आदतें भी ले ली। आप भी उसी भाषा में बोल रहे हैं। मैं देख रहा हूँ कि आप इतने नीचे गए हैं, इतने नीचे गए हैं। हाँ, मुझे लगता है कि आज पंचिंग बैग बदल गया है, लेकिन आपकी आदत नहीं बदली है। मुझे विश्वास है यही लोग सदन में कहने की हिम्मत करते थे, बाहर तो बोलते ही थे। जहाँ मौका मिले चुप नहीं रहते थे। वे कहते हैं कि मेक इन इंडिया हो ही नहीं सकता है। बताओ, इसमें आनंद आ रहा है। क्या कोई ऐसा हिंदुस्तान के लिए सोच सकता है कि मेक इन इंडिया हो ही नहीं सकता है? अरे भाई, आपको तकलीफ होगी तो हम आ कर करेंगे, ठीक है, ऐसा बोलो। लेकिन देश को क्यों गाली देते हो? देश के खिलाफ क्यों बोलते हो? मेक इन इंडिया हो ही नहीं सकता। मेक इन इंडिया का मजाक उड़ाया गया और आज देश की युवा शक्ति ने, देश के एंटरप्रेन्योर्स ने करके दिखाया है और आप मजाक के विषय बन गए हैं। श्री अधीर रंजन चौधरी, आप 2 करोड़ नौकरी की बात करिए। श्री अधीर रंजन चौधरी, आपने 2 करोड़ नौकरी का वादा किया था। श्री माननीय नरेंद्र मोदी, माननीय अध्यक्ष जी, मेक इन इंडिया से कुछ लोगों को इस बात से तकलीफ है क्योंकि मेक इन इंडिया का मतलब है कमीशन के रास्ते बंद। मेक इन इंडिया का मतलब है भ्रष्टाचार के रास्ते बंद। मेक इन इंडिया का मतलब है तिजोरी भरने के रास्ते बंद। इसलिए मेक इन इंडिया का विरोध करो। श्री अधीर रंजन चौधरी, नीरव मोदी का इंडिया होगा। श्री नरेंद्र मोदी, भारत के सामर्थ्य को नजरअंदाज करने का पाप, देश के लघु उद्यमियों के सामर्थ्य का अपमान, देश के युवाओं का अपमान, देश की इनोवेटिव क्षमता का अपमान,
देश में इस प्रकार का नकारात्मकता, निराशा का वातावरण, सुख निराश है, खुद सफल नहीं हो पा रहे हैं। इसलिए देश को असफल करने के लिए जो खेल चल रहा है उनके खिलाफ देश का नौजवान बहुत जाग चुका है, जागृत हो चुका है।